जो अगर आप क्वेश्चन कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। आंसर इसका आएगा लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। बाकी अगर सीधा इसका वर्जन आप कहें तो ऐसा हो सकता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है और हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या वोल्टेज बताना है कि कितना होगा। फॉर्मूला शायद आपको स्ट्राइक भी कर गया हो, बट उसके पहले हम थोड़ी सी थीम क्वेश्चन की ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं और रिजोल्यूशन ये जो अचीव करता है, ये कह रहे हैं कितना अचीव करता है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूज। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन यूज होते होंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है डिपेंडिंग ऑन दी देयर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती होगी। ऐसा बताया था डी ब्रॉगली ने कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो h/p के बराबर होती है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज़ मोमेंटम ड्यू टू दैट इट हैज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एंड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, ये कह रहे हैं कि वो जो है ना इनडायरेक्टली रेजोल्यूशन के बराबर है। फिर आगे कहा इन्होंने कि हमें इतना रेजोल्यूशन पैदा करना है अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसका मतलब हमें इतना डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रॉन यूज़ करना होगा। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही दी हुई है इनडायरेक्ट वे में। तो लैम्डा ये हो गया 7.5 इंटू 10⁻12। बट आप ये देखो ना, इसे नैनोमीटर में कर लो तो 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। तो नहीं, नैनोमीटर में करना है ना, तो 9 से किया मैंने। अब ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, डायरेक्ट उसे लगाएंगे। लैम्डा होता है 1.227, देन इसके बाद में ये आपका nm होता है, इसके बाद में डिवाइडेड बाई √v होता है। इस फार्मूले से हम लोग डायरेक्ट वो वोल्टेज निकाल पाएंगे जिसके थ्रू अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जाए तो यहाँ पर इतनी ही डी ब्रॉगली क्रिएट हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू रख लेते हैं 7.5 इंटू 10⁻³ इसके बाद में ये हो गया 1.227 nm। लैम्डा की जो वैल्यू आपने रखी है विद यूनिट रखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा nm, इसके बाद में डिवाइड बाई √v। ठीक, यहाँ से √v देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 1.227, nm कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा डिवाइड बाई 7.5 इंटू 10⁻³ अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। ये 12.27 किया मैंने, इस वाले को चेंज किया मैंने और 10 फिर मैंने -1 कर दिया और ये 10⁻+3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7.5 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर इसको कहेंगे 10⁻²। ठीक है, और ये है 12.27 डिवाइड बाई 7.5। ठीक, अब आप 75 का टेबल एक रफली ओवरव्यू ले लीजिए। तो पहले तो 1 आ जाएगा, 75 2 जा 150 हो जाएगा ना, वो तो 122 से एक्सीड कर गया। आपको विद इन 1 to 2 रहना है, तो एक बार टेबल पढ़ेंगे। फिर 75 का इधर 100 से अगर मार्जिन लें तो 25 और 22 47, तो 47 हो गया और ये 7 हो गया, 477 हो गया। 75 गुणे 6 कर लीजिए, ये आपका लगभग 1.6 तक आ जाएगा। 10⁻² हो गया। ठीक है, अब ये आपका फाइनल आंसर थोड़ी ना, ये तो √v का वैल्यू है, v का स्क्वायर कर दो इसका, तो ये हो गया 2.56 इंटू 10⁻⁴। इससे आप कह दोगे 25.6 गुणे 10⁻3। ठीक है, अब ये आपका वोल्ट में आएगा और अगर किलो वोल्ट में चाहिए तो ये है 25.6 किलो वोल्ट। ये आपका एक्चुअली वोल्टेज है, इन्होंने वोल्टेज नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कि कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा या कितना एनर्जी होना चाहिए। तो वो एनर्जी, अगर हमको वोल्टेज पता है कि भाई वोल्टेज है मान लो 7 वोल्ट का, तो एनर्जी होगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यहाँ पर 25.6 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी 25.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका लगभग में आंसर आएगा, एग्जैक्ट पूछा भी नहीं है इन्होंने, अप्रॉक्सीमेट बात कर रहे हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा।